Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. That is lecture demonstration method. अब lecture demonstration method, जिस तरह के lecture method हर जगह पे नहीं चल सकता, ऐसा lecture demonstration method भी हर जगह पे नहीं चल सकता. Now what is lecture demonstration method? Lecture demonstration means कि आप words, अल्फाज या demonstration plus performance दोनों को जब इकट्ठा करते हैं, यानी अल्फाज और वो चीज जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो, जो आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, they should be joined together. That's why it's called lecture demonstration method. Remember one thing, एक है experimental method और एक है demonstration method. The difference between these two is कि demonstration method में आप कोई real object explain करते हो या कोई जो है मॉडल वगैरह आप एक्सप्लेन करके देते हैं, या रियल ऑब्जेक्ट या मॉडल को जब आप एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. जबकि एक्सपेरिमेंटल मेथड में आप कोई फार्मूला, आप कोई थ्योरी साबित करते हैं या एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड. जब आपने कोई इक्वेशन, कोई कैलकुलेशन वगैरह साबित करनी हो, so for that purpose we use experimental method. और demonstration method में just explaining a real object और उसका कोई मॉडल वगैरह आप जब explain करते हैं, that is called demonstration method या lecture demonstration method. Over here you can see कि एक लेक्चरर साहब जो है वो demonstrate कर रहे हैं, पेज के ऊपर कोई पिक्चर वगैरह बनी हुई है और नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह रखे गए हैं. So he is explaining these things, that is called lecture demonstration method. बाज़ औक़ात रियल ऑब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल नहीं होते, तो उस सूरत में आपने मॉडल्स का इस्तेमाल करना है ताकि उनके जहन में अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो क्लियर हो जाए. इट्स वेरी मच यूजफुल. बल्कि अभी जस्ट आपको रिकॉल कर दूं तो आप लोगों ने अगर स्कूल लेवल को याद कर जो आप स्कूल में थे, ओवर देयर कुछ लैब में आपको लेकर जाया जाता था और आपको प्रैक्टिकली, यानी वर्नियर कैलिपर किसे कहते हैं, तो टीचर ने निकाल के आपको दिखा दी कि दिट्स वर्नियर कैलिपर, या स्क्रू गेज किसे कहते हैं, स्क्रू गेज रियल उन्होंने आपको दिखाया होगा, एंड यू स्टिल रिमेंबर दोस थिंग्स. अगर वो सिर्फ एक्सप्लेन करते कि इस तरह एक स्क्रू गेज भी होता है, इस तरह से एक वर्नियर कैलिपर भी, बिलीव मी यू, मैं चूंकि ये दो चीजें खुद में मुझे याद हैं, तो शायद आप लोगों को कुछ और इक्विपमेंट्स वगैरह, टूल्स वगैरह, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह याद हों, लेकिन मुझे ये दो इस वजह से याद है कि टीचर ने बाकायदा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था मुझे कि हाउ टू यूज इट, हाउ टू गेज वगैरह किस तरह नापनी है वगैरह वगैरह. सो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का फायदा क्या है कि नॉलेज बिकम्स परमानेंट. जिस तरह मैंने एक मिसाल दी स्क्रू गेज की, वर्नियर कैलिपर वगैरह की, बाज़ औक़ात आप कोई चीज के मुतालिक लेक्चर देते हैं लेकिन पीपल और स्टूडेंट्स में नॉट बी गेटिंग देम, और या परमानेंट उनके जहन में नहीं बैठती, लेकिन वही चीज़ आप डेमोन्स्ट्रेट करके और एक्सप्लेन करके बता देते हो कि इट्स दिस थिंग. जिस तरह फ्रॉग वगैरह पर आप लोगों ने वो मुख्तलिफ मॉडल्स वगैरह देखे होंगे, या हेड वगैरह के मॉडल्स देखे होंगे, या ब्रेन के या स्कल वगैरह के. सो यू रिमेंबर दोस थिंग्स, इट बिकम्स परमानेंट इन योर माइंड. नंबर 2 के बच्चे को आप जो भी बता देते हैं, जो भी आप थ्योरी वगैरह पढ़ा देते हैं, तो प्रैक्टिकली वो चीज दिखा भी देते हैं कि इट्स दिस थिंग. सो टाइम की वेस्टेज नहीं होती, क्योंकि व्हेनेवर यू टीच समथिंग and there is a question mark in the minds of the students, and if you give them time, so maybe he forget that even that question by any explanation, but if you suddenly show them the real or the model, then he will remember it for longer period of time and no time is wasted in between. तीसरी जो अहम बात है कि बाज़ चीजें जब हम लेक्चर्स देते हैं, सो द स्टूडेंट्स मे बिलीव दैट इट मे नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि शायद ये इस तरह से हुई ना, लेकिन वही चीज जब आप प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके उनको दिखा देते हो कि देखो बेटा ये चीजें हैं. जिस तरह के अब ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट जो बोन्स है 206 राउंड अबाउट, तो अगर आप लाख उनको बता दें कि ये मुख्तलिफ बोन्स वगैरह हैं, इस तरह से मिले हुए जॉइंट्स वगैरह, लेकिन इसकी बजाय अब कोई मॉडल लेकर उनको एक एक करके बता दो कि बेटा ये है बोन्स और ये है जैसे जॉइंट्स वगैरह बने हुए हैं, तो दे विल स्टार्ट बिलीविंग इट, ओके इट्स रियली एग्जिस्टिंग. तीसरा